फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी और आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 61 दैट इज टू क्रिएट एन एरे एंड डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स। तो उसके लिए हम सबसे पहले एरे को इंपोर्ट कर लेंगे। पाइथन में इंपोर्ट एरे। एरे यहाँ पे एक पैकेज है जिसको हमने इंपोर्ट किया है ताकि हम एरे को क्रिएट कर सकें। एरे के अंदर ना एक फंक्शन भी होता है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एरे क्रिएट करने जाए तो हम यहाँ पे 3 टाइप के एरे क्रिएट करेंगे, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप एंड कैरेक्टर टाइप, और लास्ट में उसको डिस्प्ले करा देंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे AAAY इंट। एरे इंट नेम का मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम एरे को स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल है एरे डॉट फंक्शन, मैंने यहाँ पे एरे का ही यूज़ किया। उस फंक्शन के अंदर मैंने 2 पैरामीटर लिए, एक तो एरे किस टाइप का हम स्टोर करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिंगल कोट्स में आई मीन्स इंटीजर टाइप, और उसके बाद मैंने पैरामीटर में एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, 5 एलिमेंट्स डाले मैंने। इसी तरीके से फ्लोट एरे लेंगे। फ्लोट एरे के लिए मैंने यहाँ पे एरे फ्लोट नेम का वेरिएबल लिया है जो क्या स्टोर करेगा एरे डॉट एरे, यहाँ पे क्या मॉड्यूल डॉट फंक्शन का नेम भी क्या है एरे, जो 2 पैरामीटर पास करेगा। सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पे एफ लिया है। फर्स्ट पैरामीटर बताएगा कि किस टाइप का एरे आप बना रहे हो, फ्लोट टाइप का बना रहे हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे एफ लिखा है, और उसके बाद सेकंड पैरामीटर में एलिमेंट्स डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप के एलिमेंट्स डाल दिए, 5 एलिमेंट्स डाले, 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5। कैरेक्टर एरे बनाए एरे कैरेक्टर नेम का, जिसके अंदर एरे डॉट एरे फंक्शन यूज़ करेंगे। अब कैरेक्टर के लिए हम यू लिखते हैं सिंगल कोट्स में, अगर हमें कैरेक्टर टाइप के एरे बनाना हो। मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स डाल दिए सिंगल कोट्स में कैरेक्टर टाइप के ABCDE। ये इस तरीके से ना हमारा जो है एरे क्रिएट हो जाएगा। ये सिर्फ हमने अभी एरे के अंदर 5 एलिमेंट स्टोर करके रख दिए हैं, इंटीजर में भी, फ्लोट में भी और कैरेक्टर में भी। अब लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में। अब हम एक एक करके प्रिंट कराएंगे। तो इंटीजर टाइप का एरे प्रिंट कराना है तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर एरे, ठीक है। अभी बाद में हम थोड़ा सा मैसेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से एरे को इटरेट कर लेंगे। तो 4x यहाँ पे वेरिएबल इटरेशन के लिए 4x इन रेंज। अब यहाँ पे लैन फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। एरे इंड के पास कितने एलिमेंट्स है 5, तो उन 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा। लैन ऑफ एरे इंट अगर हम निकालेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करा देंगे एरे इंट के अंदर x को पास कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। आप जानते हैं ना कि एरे को हम कैसे प्रिंट कराते हैं, तो मैंने एरे इंट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में x लिख दिया। अब x यहाँ पे क्या है, साइज बता देगा लैन फंक्शन की हेल्प से, और एरे इंट यहाँ पर मतलब एज एन इटरेशन काम कर रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे फ्लोट टाइप का एरे लेंगे, और यहाँ पे भी 4x इन रेंज, और रेंज फंक्शन के अंदर लैन फंक्शन में हम पास कर देंगे एरे फ्लोट को। तो एरे फ्लोट के अंदर कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 5। तो लैन फंक्शन क्या करता है कि वो हमारे जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट स्टोर होते हैं उनकी लेंथ निकाल करके दे देता है। तो लेंथ आ जाएगी 5। तो ये जो आई लूप है वो 5 टाइम इटरेट होगा, और एरे फ्लोट के अंदर हम यहाँ पे x को पास कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जो है फ्लोट टाइप का एरे डिस्प्ले हो जाएगा। और लास्ट है हमारा कैरेक्टर एरे। तो यहाँ पे एक पहले प्रिंट स्टेटमेंट में कैरेक्टर एरे हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। \n हमने यहाँ पे लिया है ताकि न्यू लाइन में दिखे। \n का हम बेसिकली यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे भी सेम लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, 4x इन रेंज। रेंज फंक्शन के अंदर लैन फंक्शन में क्या पास कर देंगे, एरे क्या है। ये लैन फंक्शन क्या करेगा, एरे क्या है जो हमारी लिस्ट हमने बनाई है, और उस लिस्ट की लेंथ निकाल करके दे देगा जो कि 5 है। और हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे यहाँ पे एरे क्या को, और उसके अंदर साइज़ के अंदर पास कर देंगे x को। अब हम इसको रन कराएंगे ना, तो ये थोड़ा सा ना दिखने में आउटपुट समझ नहीं आएगा, क्योंकि मतलब आएगा ठीक, लेकिन उसको और अच्छे से बनाएंगे हम। अभी जैसे कि यहाँ पे क्या ये देखिए, कुछ आउटपुट ना एक लाइन में नहीं आ रहा, मतलब कि यहाँ पे हमने जो है एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स नहीं लिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जो फ्लोट आए क्या है, एक डिस्टेंस के बाद आ रहा है ना, इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। तो \n हम ऊपर कोड में हटा देंगे। तो यहाँ पे हम गए कोड में, और यहाँ पे \n मैंने दोनों में से हटा दिया। और इसके अलावा आप एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में एक स्पेस दे देंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि सेम लाइन में ही एरे के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो मैंने तीनों ही केसेस में क्या कर देंगे, एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे करके डाल देंगे, ताकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही लाइन में दिखे। अब वापस से एक बार देखेंगे रन करा करके, तो ये फ्लोट एरे और ये कैर एरे जो लिखा हुआ है ना, वो मतलब \n हमने हटा दिया है, तो वो थोड़ा सा उसी लाइन में दिखेगा आपको। तो वापस से लगा देंगे \n। अब ये देखिए जो फ्लोट एरे है ना, ये पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स ले रहा है, तो इसको हम 0.2f कैसे देंगे, फॉर्मेट करना पड़ेगा।
तो पहले तो हम \n लगा देते हैं वापस से, एक बार फिर से बनकर आकर के देखते हैं। तो अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बट फ्लोट एरे जो है ना, ये पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ 2 डिजिट शो करनी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे फ्लोट एरे में, और जहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है, और थोड़ा मैसेज को भी और अच्छा दिखा देते हैं कि इंटीजर एरे एलिमेंट्स आर, फ्लोट एरे एलिमेंट्स आर और कैरेक्टर एरे एलिमेंट्स आर, ताकि यूज़र को एक अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाए कि ये हमारे इंटीजर टाइप का एरे एलिमेंट्स है, ये हमारे फ्लोट टाइप के एलिमेंट्स है, और ये हमारे कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स हैं। और अब हम वापस से क्या करेंगे, जहाँ पे हमने फ्लोट एरे को डिस्प्ले कराया है ना, हम वहाँ पे जा कर के फॉर्मेट कर देंगे .2f की, ताकि पॉइंट के बाद की 2 डेसिमल वैल्यू ही हमें डिस्प्ले हो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन में गए और वहाँ पे जा कर के हम यहाँ पे डबल कोट्स में एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले लेंगे 0:0:.2f। तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 से लेके .2f का मीनिंग है कि डेसिमल के बाद की 2 डिजिट तक ही ये वैल्यू कंटेन करेगा। डॉट फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे डॉट फॉर्मेट में क्या होगा, फॉर्मेट के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया एरे फ्लोट, मतलब जो भी हमारा एरे फ्लोट था उसको हमने पास कर दिया। तो इससे क्या होगा कि पॉइंट के बाद की 2 ही वैल्यू तक ही ये आउटपुट दिखेगा। तो ये इस तरीके से एक प्रोग्राम था, डेमो था कि हम कैसे पाइथन में एरे को क्रिएट करते हैं और कैसे उसको डिस्प्ले करवाते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप का एरे हो, फ्लोट हो या कैरेक्टर टाइप का हो। लेकिन उसके लिए हमें पहले एरे पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में, और उसका यूज़ करते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर एक हमारा एरे फंक्शन होता है जो कि 2 पैरामीटर लेता है, एक एरे किस टाइप का आप बनाए और दूसरा एरे के अंदर एलिमेंट्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम एरे को क्रिएट करेंगे, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एरे के ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में बस इतना ही कंसेप्ट था। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, और इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए और सक्सेस लेते रहिए।